तो दोस्तों आज मुझे जेनुअनली व्लादिमीर पुतिन के लिए थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि जो इतना बड़ा लीडर होता है ना, जिसका ऑरा इतना ज़्यादा बड़ा होता है, भले वो अच्छा हो या बुरा वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का ऑरा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। वो इस तरीके से अपोलोजाइज करे, यानी कि खुलेआम माफ़ी मांगे, ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। हालांकि उन्होंने माफ़ी क्यों और किससे मांगी है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उन्होंने माफ़ी के साथ भारत से बड़ी मदद भी मांग ली है, क्योंकि उनके पड़ोसी देश से उन्होंने एक हफ्ता पहले मदद मांगी थी। उन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, वो रूस की मदद करने को तैयार नहीं है। इसीलिए थक हार कर रूस, खास करके मैं कहूँगा व्लादिमीर पुतिन पर्सनली भारत की मदद चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर भारत के हितों का भी है, इसीलिए भारत सरकार अपने हितों के साथ समझौता नहीं करने वाला। इसीलिए हमने इस मदद पर जो रिस्पॉन्स दिया है उसकी भी आपको थोड़ी रेस्पेक्ट करनी होगी। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, पिछले कई महीनों से रूस के अंदर जो अंडे हैं, एग है, उनकी ज़्यादा कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भारत में आप लोगों के और मेरे घरों में रोटी का महत्व है, वही महत्व रूस के अंदर अंडों का है। उनकी डाइट का ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, खास करके सर्दियों के मौसम में। इसके अलावा अगर पिछले एक साल के दौरान आप रूस के अंडा खपत को देखो तो वो दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भले ही रूसी सरकार की कमाई ना घटी हो, लेकिन रूस के आम नागरिकों की कमाई घटी है, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां थी, जो हजारों की संख्या में रूस में मौजूद थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग चुकी हैं, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में जो छोटे बिजनेस थे वो भी ठप पड़ चुके हैं। इस वजह से रूस में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, लोग तेजी से गरीब हो रहे हैं, और इसीलिए लोग अंडे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अंडे ज्यादा खा रहे हैं रूस में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं कि मछलियाँ खरीद सकें, चिकन खरीद सकें, इसके अलावा अन्य प्रकार के मीट खरीद सकें। अंडा बहुत ही कम कीमत में बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, इसीलिए इसकी खपत बढ़ी है, और इसी वजह से इसकी शॉर्टेज भी रूस में हो रही है, क्योंकि जो इम्पोर्ट है रूस वो नहीं कर पा रहा, तो जो देश में हो रहा है उसे ही ये लोग खा रहे हैं। लेकिन खपत बढ़ने से इनकी कीमतें भी आसमान छू रही है, और इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसे 15 दिन पहले पब्लिक ओपोलॉजी करी है, यानी कि अपने देश के लोगों से, खास करके गरीबों से खुलेआम माफ़ी मांगी है कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ, आप इस समय इतने कठिन समय से गुजर रहे हैं, मुझे आपके दुख का एहसास है, और जल्द से जल्द हम इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। अब आप कहोगे कि यार 15-20 दिन हो चुके हैं, रूस के राष्ट्रपति ने कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला होगा। तो जी हाँ, इन्होंने निकालने की कोशिश ये करी कि जो इनका पड़ोसी देश है कजाकिस्तान, उससे इन्होंने कहा कि आपके देश में अंडे की अच्छी खासी मात्रा है, सरप्लस होता है, मतलब कि जितना आपके देश में खाया जाता है उससे ज़्यादा आप लोग पैदा करते हैं, तो ऐसे में जो सरप्लस है वो हमारे देश में एक्सपोर्ट कर दीजिए, हमारे यहाँ कीमतें ठंडी हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको पिछले 1.5 सालों से लगातार खबर देता आ रहा हूँ कजाकिस्तान के बारे में, कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है जो रूस का कजाकिस्तान, जो रिसोर्स मिनरल से बिल्कुल भरपूर देश है, ये तेजी से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। इसीलिए कजाकिस्तान ने कह दिया कि हम इस पर विचार करेंगे, और पिछले 15-20 दिनों से ये लोग विचार ही कर रहे हैं, मतलब इनका मदद करने का कोई इरादा नहीं है। इसीलिए थक हार कर व्लादिमीर पुतिन अब भारत के पास आए हैं। इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप हमारे देश में अंडों का एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप भी अंडों के एक बड़े उत्पादक देश हैं। अब ये सुनकर आप कहोगे कि यार इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, भारत को मदद कर देनी चाहिए, भारत के जो अंडा उत्पादक लोग हैं उनकी भी अच्छी खासी कमाई होगी, रूस की मदद हो जाएगी, यानी कि हमारा एहसान भी चढ़ जाएगा और मोटी कमाई भी हो जाएगी रूस से। तो देखिए, आपका ये सोचना सही है, आपकी बात भी सही है, लेकिन आप पहले भारत का रिस्पॉन्स जान लीजिए, फिर आप खेल समझेंगे। देखिए, भारत ने रिस्पॉन्स में ये कहा है कि बिल्कुल हम आपको अंडा एक्सपोर्ट कर देंगे, जितना आप कहोगे उतना दे देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए। क्या? मार्केट एक्सेस। दरअसल रूस भारत के लिए सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी मार्केट खोलना चाहता है, और जैसे ही उसकी अंडों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, मार्केट उनकी फिर से ठंडी पड़ने लगेगी अंडों की, वो मार्केट भारतीय उत्पादकों के लिए फिर से बंद कर देंगे। भारत ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, आप हमें लिखित में दो कि आप हमेशा भारतीय अंडों के लिए अपनी जो मार्केट है वो खुली रखोगे, ताकि सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं,
आने वाले कई सालों तक हमारे देश के लोग आपके देश में अपने बनाए सामान बेच सकें, यानी कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर आपको मदद चाहिए तो हमारा भी कुछ फ़ायदा करवाना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। जिन लोगों को बुरा लग रहा है उन्हें बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ और जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। ऐसे में मेरे हिसाब से भारत की ये डिमांड जेन्युइन है और सही भी है। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।